दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे जी। कास्ट भी सेम था। हाँ। तो हम लोग सोचे चलो ठीक है करवा देते हैं। जी। तो इसके कारण शादी हो गई। लेकिन 2016 के बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आप देखते होंगे कहीं ना कहीं से हर दिन घटनाएं सुनने को मिल जाती है, प्रेम प्रसंग का मामला। लेकिन एक ऐसा मामला जो जिस घटना की पूरी कहानी जानकर आप भी दिल दहल जाएगी, आप भी चौंक जाएंगे कि कोई ऐसे भी जानवर परिवेश के लोग रहते हैं समाज में क्या। आज उस वैसा ही एक घटना लखीसराय जिला का आया है सामने। लखीसराय जिला के साबिकपुर पंचायत के दामोदरपुर गांव का एक लड़का है जो वहां का रहने वाला है। और लड़की की बात करें तो लड़की कहाँ की है भैया? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की लड़की है। दोनों का प्यार प्रसंग का मामला पटना में शुरुआत होता है और दोनों के बीच 2016 में शादी करवा दी जाती है। आज देख सकते हैं हालात ये है कि अब लड़की जिसका नाम लवली सिंह बताया जा रहा है, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। और आप देख सकते हैं आज हम महिला आयोग के सामने खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार राज्य का महिला आयोग है और यहाँ पे पीड़िता के परिजन यहाँ पे एक मदद और आस की किरण की गुहार लगाने महिला आयोग आए हैं। लेकिन अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इनको कहां तक न्याय दिला पाती है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर आज लोग लव के जिंदगी में, आधुनिक चकाचौंध में, इतना प्यार भरा जिंदगी में कैसे रम जाते हैं जो अपनी भविष्य के बारे में कभी सोचते नहीं है और सेकंडों में कदम उठाकर अपनी जिंदगी का फैसला ले लेते हैं। तो हमारे साथ आप हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समझ सकते हैं कि हम इस घटना को सुनकर इतने परेशान हैं कि शायद मैं खुलकर बोल भी नहीं पा रहा हूं आपसे। लेकिन आज हमारे साथ प्रीता लवली सिंह, जो लड़की का नाम है, उनके भाई हैं शिवम जी। आज हम इनसे जानेंगे। हम समझ सकते हैं इनके चेहरे की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस परिजन के ऊपर इस तरह की घटना घट रहा हो या घटी है, उस परिजन को, वो परिजन के किसी भी व्यक्ति कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन शिवम जी, हम समझते हैं सारी चीजों को। लेकिन एक बात बताइए, ये जब प्रेम प्रसंग का मामला आप लोगों को 2016 में जो आप लोग शादी करवाने का फैसला किए, ये फैसला का आधार क्या रहा था? दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे जी। कास्ट भी सेम था। हाँ। तो हम लोग सोचे चलो ठीक है करवा देते हैं। जी। तो इसके कारण शादी हो गई। लेकिन 2016 के बाद सही जिंदगी जी रहे थे दोनों या फिर लगातार परेशानियां चलती रह रही थी? साल 2 साल तक सब मतलब ठीक था, नॉर्मल अच्छे से, बहुत अच्छे से चल रहा था। जी। 2 साल बाद चीज़ें मतलब गड़बड़ होना शुरू हो गई। जी। उसका दूसरे लड़कियों से अफेयर होना शुरू लगा, डिमांडफुल होने लगा, डिमांड करने लगा। उसका धीरे 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 कचरा करने लगा, हर समय टॉर्चर करना, मारपीट करना, ये शुरू कर दिया। और उसके बाद वो मेरी बहन चली गई ससुराल। पहले पटना में ही दोनों को ही रहते थे, उसका इसको ससुराल शिफ्ट करके ही कभी पटना कभी उधर रहने लगा। फिर मेरी बहन वहीं पे ससुराल में ही रहती थी, ये इधर उधर कभी फ़ोन नहीं उठाता, कभी बातचीत नहीं करता। हम लोग से भी कांटेक्ट तोड़ लिया था धीरे धीरे। इसके कंप्लेन भी हम लोग किए थे, लखीसराय थाना में, महिला आयोग में भी किए थे। तो उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब जो घटना ये 2 जनवरी की है, 2 फरवरी, 2 2 फरवरी की घटना है। 2 फरवरी की घटना क्या है, जरा उस पे दो प्रकाश डालिए। 2 फरवरी को हुआ क्या कि से मेरी माँ से उसका बात हुआ, तो बोली कि से प्रेम आया हुआ है। मेरी माँ बोली ठीक है, उसको मतलब रास्ते में कहीं मिली थी, तो बोली कि ठीक है रूम पर ले जाओ, आराम से खिलाना पिलाना, आराम करे। बोली से बात करवाओ, तो बोली कि से मम्मा वो नशे में है, दारू पिया हुआ है, से नहीं बात कर रहा। तो बोली ठीक है रूम पर ले जाओ। रूम पर ले गया तो थोड़ी देर बाद मेरी माँ को कॉल आता है कि से उसकी सास का कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ थे नहीं। कल हो के मेरी बुआ रहती है यहीं पे, अकेले रहती है। दिन भर फ़ोन की तो उसके बाद उठाई नहीं, 10 बजे के बाद भी फ़ोन की तो नहीं उठाई। तो कल होके मेरी बुआ गई उसके रूम पे, तो गेट सटाया गया था। जब भी गेट खोली तो अंदर देखी कि ये पूरा रूम अंधेरा है और वो मतलब ऐसे लेटी हुई है उल्टा। तो फिर हम लोग को फ़ोन आया, तो मेरे पापा को फ़ोन किया, हमको आया, तो हम बोले जल्दी से पहले अस्पताल ले उसको, पीएमसीएच मतलब जो भी अस्पताल है बगल में लेके निकलो। तो उसका रूम ऑनर भी बोला कि अस्पताल ले जाइए, पीएमसीएच ये है, ले जाइए। तो फिर हम लोग मतलब वो लोग पीएमसीएच लेके गए। पीएमसीएच पहुँचे तो ईसीजी हुआ तो बता दिया गया डेड है। फिर हम 12 साढ़े 12 1 बजे के करीब पीएमसीएच पहुँचे। उसके बाद से बॉडी वहीं पे ऐसे ही पड़ी रही, वहाँ मॉर्चरी ये भी पूछे तो बोला कि नहीं, ऐसे ही बॉडी थूक का फेंका हुआ वहीं पे पड़ी रही, छोड़ दिया गया था। पोस्टमार्टम के लिए ले गए? कल होके हम लोग ने वहाँ पे कंप्लेंट डाला, उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेके गई
उसके बाद उसका कल दाह संस्कार किए यहीं पे, और उसके बाद फिर पर्चा लेके कंकड़बाग थाने गए, और थाना आज 7 आज ली होगी, तो फिर दोबारा जाके थाना से कांटेक्ट करना होगा। अभी एक बात बताइए, थाना एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं थाना में? वहाँ पीएमसीएच में हो गया था, लेकिन मुझे रिसीविंग अभी तक नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं इनके हालात को देखकर, इनके शरीर के हुलिया को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितना परेशान है। वास्तव में किसी के साथ भी ये घटना घटती है तो वो व्यक्ति कहाँ का रहेंगे। आज जिस परिजन की बच्ची, जिनके परिवार की बहन, जिस परिवार की बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही, उस परिवार का क्या होगा? उस परिवार का कौन आखिर इस क्षति का पूर्ति कहाँ से हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। खासकर आज के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, यंगस्टर से मैं कहना चाहता हूँ, ये ऐसे पहलुओं से जो प्यार के कारण कुछ पल में आप अपने आप को एक दूसरे के हवाले कर देते हैं, एक दूसरे के जीवन में समर्पित कर देते हैं, और कभी ये सोचते नहीं है कि आगे आने वाला कल का परिणाम क्या होगा। एक बड़ा सवाल है। आखिर जिंदगी बहुत लंबी है, जीना बहुत संभल कर पड़ेगा। आपका एक एक कदम आपके जिंदगी की रूपरेखा को बदल सकती है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर पूरे जनता जागरण की टीम से, सारे नौजवानों से अपील करता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में पड़ने से बचें, अपने आप को बचाएं, अपने आस पड़ोस के लोगों को समझाएं और बचाएं। विशेष तौर पे इस मामले में मैं बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस बिंदु को गहराई से देखें और दोषियों को कठिन से कठिन सजा दें, ताकि आने वाले समय में ऐसे लोग जो दरिंदे हैं समाज में, उनको ढूंढ कर उनकी कुटाई होनी चाहिए, उनकी बेहतरीन से बेहतरीन सजा होनी चाहिए। सजा तो न्यायपालिका का मामला है, हम उसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देंगे, लेकिन एक बात तो जरूर है, कठोर से कठोर सजा ऐसे दरिंदों को मिलनी चाहिए, जिससे हमारे समाज में होने वाले ऐसे जो भी दुर्घटनाएं हैं उससे लोगों को, समाज को बचाया जा सके, जिससे जो इस तरह के लोग हैं, दरिंदे हैं, उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। तो चलिए, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी जरूर कमेंट करके बताएं। और मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं कि बच्ची जहां भी हो, लवली कुमारी जहां भी है, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख भरी क्षण को सहने की शक्ति दे। और खास करके उन परिवार को जो दरिंदों के परिजन हैं या इस काम में संलिप्त हैं, उनको सरकार और न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है, पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। चलिए, तो फिलहाल बने रहिए जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।